हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर का मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज अ लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या फिर इन्वर्स टाइप। तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन पूछ रहा है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का। दो टाइप का फ्लूइड होता है बेसिकली, एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो जो न्यूटोनियन होता है वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लॉ को फॉलो करता है, और जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन न्यूटोनियन कहलाता है। अब इसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो ये इसका ग्राफ है जो कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनता है, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन रेट के बीच में। तो यहाँ पे जो लीनियर जो रहता है, यानी कि आपका न्यूटोनियन का, वो बिल्कुल बीच में सीधा लाइन जाता है, उसको हम न्यूटोनियन बोलते हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बाकी अलग अलग फ्लूइड का भी दिया है, बिंघम प्लास्टिक का, बिंघम स्यूडो प्लास्टिक का, डायलेटेंट का या फिर स्यूडो प्लास्टिक का। ये सारे के सारे जो हैं ये सारे आपके किस में आते हैं, तो ये सारे आपका नॉन न्यूटोनियन में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड लीनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी, या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। तो देखिए, सबसे करेक्ट रिलेशनशिप जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग हायर सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरिया, या फिर हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो किसी भी मैनोमीटर के लिए सबसे अच्छा लिक्विड कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो ऐसा लिक्विड कॉम्बिनेशन जो मैनोमीटर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसका सरफेस टेंशन जो है वो हायर साइड में रहे, यानी कि हायर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी मैनोमीटर से रीडिंग जो है हम किस तरह से लेते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है, तो आपको ये बताना है कि डेफिनेशन किसका है, सरफेस टेंशन का, एडहेशन का, कोहेशन का, या फिर विस्कोसिटी का। तो जो आपका यहाँ पे जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर। तो जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस टू शियर के बारे में बात करेगा, तो शियर स्ट्रेस जो आता है आपका उस किस में आता है, तो वो आपका विस्कोसिटी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी विस्कोसिटी कैसे काम करता है देखिए, तो अलग अलग विस्कोसिटी जो दिया है अलग अलग लिक्विड्स का कंपेयर करके, तो ये कुछ इस तरह रहता है। जो आपका ज़्यादा लाइट लिक्विड रहेगा वो जल्दी नीचे आता है, फिर थोड़ा हैवी रहेगा, फिर वो सबसे ज़्यादा हैवी रहेगा, और फिर जो सबसे ज़्यादा हैवी लिक्विड रहेगा उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो बहुत ही धीरे धीरे फ्लूइड के जो है आपका पार्टिकल्स के नीचे जाके सेटल होता है। तो ये कुछ इस तरह से इस ग्राफ में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी बटे डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर 1 बटे डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इज इक्वल टू क्या होता है। चार ऑप्शंस आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, या फिर विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोर देन 100 टाइम्स आया है। अगर आप मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आप ज़रूर देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है। तो बेसिकली क्या होता है, तो फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो होता है वो स्फेयर होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी कैसे काम करता है ये, तो आइए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका लिक्विड, जो आपके वाटर पार्टिकल्स की बात हो रही है, जो कि आपका स्फेयर रहता है, वो इसी स्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, इसका शेप, इसके शेप के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज 2T इंटू आर, 2T बटे आर, T इंटू आर या फिर T बटे आर। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बताना है आपको किसमें, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक लिक्विड ड्रॉप है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। इस ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होगा, ठीक है, इसके अंदर में एक इनसाइड प्रेशर होगा और इसके बाहर में एक आउटसाइड प्रेशर होगा, ड्रॉप के अंदर ड्रॉप के बाहर। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, तो ये आपका जो रहता है 2T/r, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आर का मतलब जो है वो रेडियस से है, ठीक है, डायमीटर होता है पूरा और रेडियस जो है वो हाफ सर्कल को रेडियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द राइज और डिप्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर अनप्रिडिक्टेबल। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपको राइज और डिप्रेशन अब निकालना है किसी भी लिक्विड का ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर आप उसका साइज़ जो है वो क्या करें, इंक्रीज़ कर दें। ये आपका पहला साइज़ है। अगर आप साइज़ कम रखेंगे तो जो डिप्रेशन है राइज होगा, और वही अगर आप साइज़ बड़ा कर देंगे तो डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ये उल्टा होता है, अगर आप साइज़ जो है कम कर देंगे, यानी कि साइज़ अगर आप डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, तो आपका डिप्रेशन क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। टोटली आपका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, चेज़िस इक्वेशन या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है कि लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये होता है बेसिकली किसकी वजह से, तो ये होता है आपका पास्कल्स लॉ की वजह से। पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है, तो पास्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये आपका बेसिकली एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करके हम बहुत ही हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 kg का वेट लगा करके, ठीक है, हम 100 kg को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं वेट को। तो ये बेसिकली पास्कल्स लॉ की वजह से पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज इन लीनियरली, फर्स्ट स्लोवली एंड देन स्टीपली, फर्स्ट स्टेपली एंड देन ग्रेजुअली या फिर अनप्रिडिक्टेबल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है आपको विथ राइज इन एल्टीट्यूड, यानी कि मान लीजिए ये आपका पूरा सरफेस है। यहाँ पे जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा स्लोली राइज होगा, ठीक है, उसके बाद में देन अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा, शुरू में थोड़ा कम होगा फिर अचानक से एकदम कम हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ड्राइंग के थ्रू। तो ये देखिए आप समझ जाएंगे, इसमें ये लो प्रेशर जोन है, ये आपका हाई प्रेशर जोन है। यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे आपका डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर भी लो होते जाएगा और इस तरह से वैल्यू भी आपकी चेंज होते जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर या फिर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर्स का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर का। वेरी लो प्रेशर जो है वो हम यूज़ करते हैं पीजोमीटर का। और डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये हम मेज़र करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर का। तो ये चारों मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया है, चारों आपको पता होना चाहिए। अभी बैरोमीटर कैसा दिखता है, तो बैरोमीटर जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसकी रीडिंग कुछ किस तरह से ली जाती है, तो रीडिंग जो है देखिए कुछ इस तरह रहता है इसका रीडिंग। तो ये इसका रीडिंग के लिए स्केल्स रहता है और ये इसका डायल रहता है जो कि अलग अलग लोकेशन पे आपका घूमते रहता है। ये आपको बताता है कि कब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब प्लस में है, माइनस में है, क्या रहता है, वो आपको बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ अ सबमरीन मूविंग इन अ डीप सी। बेसिकली आपको ये बताना है कि जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स अगर आपको जो समुद्र के नीचे घूम जा रही हैं उसका आपको स्पीड मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस प्लेट, हॉट वायर एनीमोमीटर या फिर पिटॉट ट्यूब। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए हम पिटॉट ट्यूब का यूज़ करते हैं। पिटॉट ट्यूब से हम क्या मेज़र करते हैं, तो हम वेलोसिटी एट अ पॉइंट मेज़र करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है।
वेलोसिटी किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वेलोसिटी हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, ये आपका स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है और ये आपका स्टैग्नेशन प्रेशर कहलाता है, ये आपका स्टैटिक प्रेशर है। तो आइए आपको सबमरीन्स दिखाता हूँ, सबमरीन्स किसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा समुद्र में ये बहुत ही बड़ा विशालकाय तरह दानों की तरह होता है, एक यूनिट होता है जिसको हम सबमरीन्स बोलते हैं। ये आपका समुद्र के अंदर में जाता है और इसकी वेलोसिटी अगर आपको चेक करनी है तो नीचे में आप क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे जिसको हम पिटोट ट्यूब बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर अनप्रिडिक्टेबल। तो जब कभी भी हम डायनेमिक विस्कोसिटी निकालते हैं किसके केस में, लिक्विड के केस में, ठीक है। आपका एक लिक्विड होता है और एक आपका गैस होता है। तो लिक्विड के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो कम होगा, और गैस के केस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो भी आपका गैसेस का इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स जो है डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूलर डायमेंशंस नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग: इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी, विस्कस फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स, विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स, या प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। तो देखिए यूलर नंबर के बारे में बात हो रही है, ये डायमेंशन लेस नंबर होता है, यानी कि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी इसमें यूनिट नहीं होती इस नंबर की, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बात हो रही है इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी, तो ये किसके लिए है, तो ये आपका फ्राउड नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। विस्कस फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर है। विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स का इसमें रोल नहीं होता है। प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यूलर नंबर जो है वो आपका प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स के लिए है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप एक बार हमारे वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको और भी कुछ सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।